दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं 17 अगस्त 2022 का शिफ्ट नंबर 1 ग्रुप डी एग्जाम का पहला क्वेश्चन आपके सामने। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो हानि प्रतिशत कितना है। बड़ा सिंपल होता है कि सीपी और एसपी हमें गिवन है। 2500 की चीज अगर 2375 में बेच रहे हो तो सीधी सी बात है आपको हानि ही होगी। अब कितनी हो रही है, तो दोनों का अंतर निकालोगे तो 125 रुपए की हानि हो रही है। भाई 2375 2500 का अंतर, और प्रॉफिट एंड लॉस इन जनरल हम लोग सीपी पे ही निकालते हैं क्योंकि उसी से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या हो रहा है। तो मेरे दोस्त ये आ गया 5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5% हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कन्वर्ट 36 सेंटीमीटर टू किलोमीटर। अब सेंटीमीटर को किलोमीटर करा है तो बड़ा पेशेंस, क्योंकि सारे ऑप्शंस वैसे ही रखे हैं उसने। ध्यान देना, देखो 36 ऐसे लिख दो, अगर सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से भाग दोगे, बोलो हां। और मीटर को अगर किलोमीटर में भाग कन्वर्ट करोगे तो 1000 से भाग दोगे। किससे? 1000। तो ऐसे और दे दो। अब इसका मतलब जब भाग दोगे दशमलव के बाद 5 डिजिट होंगी, अंतिम 2 डिजिट तो 36 होंगी, तो उससे पहले 3 डिजिट आपके सामने। 0.00036 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर ना? चलिए प्यार से पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आया, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन तो आपको लेटेस्ट में भी एग्जामों में मिलेगा सेम। तो आप मोटा मोटा याद रखना। कह रहा 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022, यानी 2 महीने समथिंग का अगर डिफरेंस नजर आ रहा है तो 73 डेज होता है एसआई में। सेम पैटर्न 2023 सीजीएल में भी आया है, ये याद रखना। तो इसमें कोई मेहनत नहीं। जब भी ये डेज आपको ऐसे दिख रहा होता ना, ऐसे फरवरी के बाद मार्च अप्रैल, यानी 2 महीने का मैटर हुआ। 2 महीने का मैटर, तो ये समझ लो ये क्वेश्चन 99.99% 73 डेज का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 73/365 आप करते हो तो 1/5 ईयर आ जाता है, क्योंकि हम क्वेश्चन ईयरली बेसिस पे सॉल्व करते हैं। भाई SI इज इक्वल टू PRT/100 लगाते हैं, बोलो हां। ये बात आपको क्लियर हो गई। फिर भी आपको बताएं, अगर आप डेज निकाल रहे हो, अगर 72 दिन आ जाए या 74 दिन आ जाए आपके निकालने से, तो भी आप 73 लोगे। जैसे हम यहां निकालें फरवरी 22 में 28 की होगी, 28 में 6 दिन कम कर दो तो 22 दिन तो ये हो गए मोटा मोटा। फिर मार्च कितने का होता है? 31 का होता है, बोलो हां। फिर अप्रैल कितने का होता है? तो 20 दिन तक जाना है, तो देखो ये 73 आ गया, 73 आ गया। लेकिन हो सकता है हम ये करें कि फरवरी 7 है तो हम 8 से काउंट कर लें। पहले बात को समझना, इस टाइप से। तो हो सकता है कहीं 72, हो सकता है आपका 74 आ जाए। अगर ऐसा आता है तो आप 73 ही लेंगे, 73 डेज। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। नाउ कम टू द क्वेश्चन ऑफ दिस वन। SI इज इक्वल टू PRT/100, यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT/100। P फॉर प्रिंसिपल जो कि 2000 हो गया मेरे दोस्त। रेट आपको दिया गया है 8.25 और नीचे 2 जीरो हो जाएंगे। टाइम ईयरली बेसिस पे होता है, लिखना तो 73/365 था, लेकिन इसकी जगह हम क्या चिपकाएंगे? 1/5। बस खेल जाओ देशवासियों, काट लो अपने हिसाब से। देखो कहते 0 से ये गया, 5 से ये 4 बार में गया, 4 का गुणा 8 चौक 32, 1 33। 33 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी लोग एक बार प्यार से बोलना, हां सर हमें समझ में आ गया। देखिए मेन मोटो है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? और जब आएगा तो ही आपको बेनिफिट होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए?
क्लियर है? सभी लोग बोल दो कि सर हमें समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये क्वेश्चन या तो मैथ में काउंट कर लो या रीजनिंग में काउंट कर लो, हमारे क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही होंगे, ये याद रखना, ठीक है? मैथ में काउंट कर लो या रीजनिंग में, बात बराबर है। कुल मिलाकर आपको सीखना आना चाहिए, सारा मुद्दा ये है। यदि इतने में प्रत्येक विषम अंक में मेरा 3 जोड़ दिया जाए, अब विषम अंक में 3, तो विषम तो ये 3 है, 3 में 3 जोड़ोगे 6, 5 में 3 जोड़ोगे 8, 1 में 3 जोड़ोगे 4, 5 में 3 जोड़ोगे 8, बाकी नहीं। और फिर आगे कहता है कि मेरे भाई कि प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए। अब जो सम अंक है उसमें 1, तो सम तो 6 है, इसमें 1 घटाओगे तो 5 आएगा। सम तो 4 है, 1 घटाओगे तो 3 आएगा। बोलो बोलो। और सम तो 2 है तो 1 घटाओगे 1, और 4 है तो 1 घटाओगे तो 3 आएगा। अब हमसे कहता है कि निम्नतम अंकों के मध्य क्या अंतर होगा, यानी आ डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिजिट। जो बड़ी वैल्यू है और जो छोटी वैल्यू है, डिजिट की बात हो रही है, उसका अंतर। तो बड़ा 8 है, छुटका 1 है, और दया इसका अंतर 7 होता है। 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी मुस्कुराना और बोलना हां क्लियर हो गया। क्या किसी को कोई डाउट? अंकित जी, योगेश जी, आकाश जी बताइए, क्या किसी को कोई डाउट? नहीं। चलिए तो सीखेंगे मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए इतने का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या है? अब एक बात को समझो, 25% छूट पे दिया, तो ईमानदारी से बताओ डिस्काउंट कहां मिलता है? तो आप कहोगे सर जी एमआरपी पे मिलता है, वही हमको चाहिए अंकित मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मार्केट प्राइस। 25% छूट का मतलब 100 की चीज 75, 100 की चीज 75, यानी 4 की चीज 3 में, यानी एमपी इसका 4 हो जाएगा और एसपी इसका 3 हो जाएगा। और यह मोटा मोटा याद रखो कि 25% मतलब 1/4, 4 की चीज 3 में बेचा गया। अरे 3 बराबर दिस वन, तो 4 बराबर किस वन? अब 4 का या तो मल्टीपल देखो तो 94 होता नहीं, 46 होता नहीं, ये दो ऑप्शन तो स्वाहा हो गए। अब ऑप्शंस बी, ऑप्शन डी, और उसमें भी देखो डिजिटल डिजिटल सम करोगे तो 10 लेगा, क्योंकि डिजिट देख रहे हो, देख रहे हो, यानी वो चाहता है कि ईमानदारी से खेलो। खेलेंगे। 3 से भाग दिया, 9 त्रिका 27, फिर 12, 3 चौकू 12, फिर 27 और 1, 9491 आया। उसी में 4 का गुणा कर दो 9491 में, कहता 4 न चौको 36, 3 हासिल, और 16 3 19, 1 हासिल, 36 1 37। 37964 is the right answer. 37964 is the right answer of this one. अब मालूम चला जब सॉल्व कर रहे तो 64 आ गया, सीधे 64 इसी में है, अब सीधे आंसर निकाल के भाग आएंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एक बार प्यार से बोलिए हां सर समझ गए। क्लियर ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए तो सभी बच्चे सीखिए और सपोर्ट प्यार में सेशन को जरूर शेयर कीजिए अगर जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट करवाना है। 20 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं और 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में। कहता पुरुषों और महिलाओं की कार कुशलता के बीच का अनुपात। अरे सब्जी में मसाला एमडीएच वाला, बोलो बोलो, सब्जी में कितनी महिलाएं? कह रहा 20 महिलाएं हैं, W4 महिला कितने दिन में काम को निपटा देती हैं? 15 दिन में। 16 पुरुष हैं तो 16 मैन हो गए, कितने दिन में निपटाते हैं? 15 दिन में। और ये दोनों वैल्यू को क्या करना है? बराबर करना है। एफिशिएंसी चाहिए। 15 से 15 का हैप्पी बर्थडे हो गया। अब देखो 4 से ये 4 बार, 4 से ये 5 बार, एम के सामने 5 है और डब्ल्यू के सामने 4 है, तो यही हमारा एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 5:4। क्या हो जाएगा? 5:4।
यही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हो ना, ये आपने बहुत से एग्जाम में देखा होगा। ये नहीं कि सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में, इससे पहले भी रेलवे में किसी ना किसी एग्जाम में देखा होगा, या एसएससी में देखा होगा, या पुलिस भर्तियों में देखा होगा। ये फेमस क्वेश्चन है, समझ गए। तो ऐसे है कि बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो सेम डिजिट में रिपीट होते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन शामिल है। मैं कोई स्टार नहीं दूंगा इसको, ठीक है, सबको आता है अगर पढ़ने वाला बच्चा है। अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी? अधिकतम संभव लंबाई मतलब एचसीएफ, इंग्लिश में ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। हमका एचसीएफ चाहिए, और किसका? 525 आई से, फिर 735 ऐसे, फिर 490 ऐसे। अब देखो, आपने मुझसे कोई ना कोई किताब पढ़ी होगी, जो ग्रुप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ग्रुप डी की, तो मैं यूथ 2024 उनसे कहता हूं, साफ सुथरी बात है, यूथ 2024 लगाओगे 100% बेनिफिट होगा। बेनिफिट होगा मतलब अपने आप में निखार पैदा होगी, सीरियल से टाइप वाइज सीखने को मिलता है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अब बच्चा एचसीएफ, अरे सर किसका मल्टीपल, किसका मल्टीपल, ये सब सोचना ही नहीं, सारे 5 के हैं, देखो सारे ऑप्शंस 5 के हैं, तो ऐसे नहीं सिखाते। हम क्या कहते हैं, दो नियरेस्ट वैल्यू का अंतर ले लो, तो नियरेस्ट यही है 525 490, अंतर क्या होगा? 35। बोलो बोलो, अब बताओ एमा 35 कैसे जाता है? 25 से जाता है? नहीं। 55 जाता है? नहीं। 45 जाता है? नहीं। 35 से 35 जाएगा, मुद्दा खत्म, यही आंसर। अगर किसी से जाता होता, ये कोई संख्या और होती और जाता होता, फिर हम एक नेक्स्ट स्टेप की ओर जाते। यही सीखना होता है, तभी तो कहते नहीं जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, हर काम का ढंग अलग होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझे तो कोई बात है नहीं। ये कह रहा है लगभग वाला क्वेश्चन, हो सकता है ये क्वेश्चन रीजनिंग में चिपका हो, फिलहाल मैं मैथ में करा रहा हूं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह ये के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान, निकटतम मतलब अप्रोक्स, तो देखो सारे ऑप्शन 105 के अंतर तो है ही, अगर हम एक आध बढ़ा दें या एक आध कम कर दें तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है 25.19, हम एक 25 है समझ लें, हाँ वैसे तो करने में सक्षम है, पर 25 से आए 75, वो खुद ही कह रहा है भैया निकटतम लियो, निकटतम क्या इतना सोच रहे हो है। अब इंटीजर में निकटतम ले रहे हैं, 25 इंटीजर 3, एक हम 4 ही मान ले रहे नहीं। अब इतना तो दिमाग में है कि हमने यहां देखो कम किया है, पहले बात सुनो, यहां कम किया है, यहां पर भी कम है, ये माइंड में, और यहां हल्का सा बढ़ाया है, 79 में से एक गया 78। अब अगर ऑप्शन में 79 होता, कहा होता दया 79 होता, तो फिर हम विचार करते, फिर हम अपने आंसर में बदलाव करते, क्योंकि 19 का 3 में तो 0.57 यहां छोड़ा, 41 पैसे यहां छोड़ा, यहां तो 10 ही पैसे बढ़ाया ना, तो फिर हम अपने विचार अपने सॉल्यूशन में बदलाव, तो लगभग के फिर ऐसे ही खेले जाते हैं। समझ गए? ये क्वेश्चन देखो, इसमें 2-3 पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 2-3 पैटर्न के। मैं थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूं, फिलहाल ये वाला पैटर्न तो अभी बता रहा हूं, पर एक पैटर्न बता रहा हूं जिसमें आप, जैसे अभी सीएचएसएल लेटेस्ट पेपर हुआ, मैं आप सारे पेपर एग्जाम के कराना चालू कर रखा हूं, वैसे बता रहा हूं, तो जो सीएचएसएल का लेटेस्ट पेपर हुआ सेम वैल्यू सब कुछ यही, पर वहां पर ये पैरेललोग्राम नहीं था, वहां ट्रेपेजियम था, समलंब चतुर्भुज। तो पहले हम उसको थोड़ा बता दें, हाँ कल को पेपर में वही आना है आपके, तो आपके साथ खेला हो जाएगा, तो पहले उसके बारे में जान लो, हल्का सा, ज्यादा नहीं, इसी क्वेश्चन के हिसाब से, हाँ आना वही है। देखो यहां पर क्या है कि ये इसके पैरेलल है, पहली बात, और कहता है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को काटत हैं आई से, और फिर वो खेर बात का करते भैया, एक का नाम दे दो ए बी सी डी, एक का ओ, जब ये वाला हो इसका नाम ट्रापेजियम, हिंदी में लिख लेना समलंब चतुर्भुज।
समझ गए? आगे लिख लेना, समलंब चतुर्भुज। तो अगर समलंब चतुर्भुज है और विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं तो रेशियो दे दे, तब इसमें रेशियो होता है ए का ए से ओ, ओ से सी, ए से ओ से सी, बी से ओ, ये तो बी से ओ और ओ से डी। जब ये वाला डायग्राम होता है, अब क्या होता है, जैसे हमारे माइंड में यही कीड़ा बैठा होता है, क्वेश्चन हल्का सा पूछा गया, हमारा लॉजिक हाई फाई चल रहा है। दोनों में अंतर समझना। यहां पर क्या है, ये पहले अंतर समझो। यहां ये समांतर चतुर्भुज है और यहां क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। यानी मेरे दोस्त, ये जो डंडी है वो एक हेर बराबर है, ये डंडी एक हेर बराबर है, यानी 3y बराबर y प्लस 2, 3y बराबर y प्लस 2, y इधर आया यानी y बराबर 1। बोलो हाँ। सेम चीज यहां पर x प्लस 3 बराबर 2x प्लस y। अब y की वैल्यू तो 1 समझे गए हो, तब हो x इधर गया तो x से रहा और y तो 1 हो गया, यानी x बराबर 2। हमसे कह रहा प्रभु x बता दो, तो 2 आंसर। लेकिन जो बच्चा ज्यादा पढ़ लेता है उसको ये डस लेता है ऐसे करके, सर कैसे, उसके माइंड में ये होता है x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस वाई, फिर y प्लस 2 अपॉन 3y, क्योंकि रेशियो बराबर कर रहा होता है। तो वो रेशियो तो बराबर एमा होता है, ट्रापेजियम, ओमा नहीं, क्योंकि वो बराबर भागों में डायगोनल को बांट देता है, यानी विकर्ण को बांट देता है। अरे कछु समझ रहे हो कि हवा हवाई चल रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? देखो ठीक है, क्लियर ना? तो सीखो मेरी बात को। कहां गया? तो एक पेज है गायब कर दिया, अच्छा ये एक्स्ट्रा कर दिया। क्वेश्चन 10 के बाद 11 नंबर। चलिए ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन आज के दिन पहला क्वेश्चन आया 3 स्टार का, ये क्वेश्चन 3 स्टार का क्वेश्चन, ठीक है, आज के सेशन का 3 स्टार का क्वेश्चन। आपको मैं एक और बात बता दे रहे, देखो मेरा एक YouTube चैनल तो मेन यही है, पर एक दूसरा भी YouTube चैनल जिसका नाम सिर्फ रेलवे मैथ्स रखा हुआ है। फिलहाल अभी आपको वो दिखेगा नहीं, 2-4 दिन में आपको हमारे टेलीग्राम में जब लिंक आना चालू होंगे तो दिखेगा। वहां मैं ये सोच रहा हूं, मेरे विचार को समझना, 1-2-3 मिनट के वीडियो, अब 1-2-3 मिनट शॉर्ट्स के चक्कर में नहीं, सिखाने के चक्कर में। देखो शॉर्ट्स एक अलग कला है कि सिर्फ आपको बस खुशी देना, वहां पर हम सोच रहे हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 मिनट में वो क्वेश्चन कराएं जो बच्चों से सॉल्व ही नहीं होते, जस्ट लाइक फॉर दिस वन, यानी 2 स्टार 3 स्टार क्वेश्चन। बात समझ में आई? नहीं समझे? जैसे कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो तो 99% डाउनलोड हो गई, पहले सुनना मेरी बात को, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आज, और उसके बाद क्या, इंटरनेट चला गया, तो क्या मूवी तुम्हारी चल जाएगी? विचार कीजिए, नहीं चलेगी। 99.99999 करके भी जब तक वो 100% नहीं होगी, मूवी नहीं चलेगी। वैसे ही बहुत से बच्चे 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर पेपर भी सॉल्व कर लिया, खेला हो जाता है। तो उन्हीं क्वेश्चन पे हम अलग से अपने नए चैनल में, क्योंकि एकदम इधर वीडियो देंगे ना तो आपको उलझन होगी, सर इतना वीडियो नहीं, उसमें हम प्रोवाइड करेंगे, चिंता मत करो, लिंक टेलीग्राम में आता रहेगा, वहीं से देखना, ठीक है। इसको हम वहीं शिफ्ट कर देंगे, फिलहाल अभी तो सिखा रहे हैं। हाँ, अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज, और उसकी सर्चिंग भी रहेगी, जैसे नहीं कि आप क्वेश्चन को यूट्यूब कहीं पर भी सर्च करोगे, गूगल क्रोम में सर्च करो, कहीं पर भी जहां सर्च करोगे तो वो वीडियो आ जाएगा ऑटोमेटिक, किसी भी माध्यम से, ऐसा कर देंगे, सिंगल समझो। कहता है एक पानी की टंकी 2 मीटर भुजा वाले घन के आकार की है, घन के आकार की है, ठीक है। ऐसा मैं सोच रहा हूं, अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूं जो तुम, ये एक पानी की टंकी है और घन के आकार की है, 2 मीटर वाली। कहता है इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार का एक इनलेट पाइप है, यानी इसमें एक 3.5, अब देखो एक चीज समझो, 2 मीटर ये और 3.5 मीटर त्रिज्या है, तो वो बड़ा पाइप है, तो पाइप ये समझो
क्योंकि त्रिज्या है ना 3.5, तो हम उस पाइप को ये है कि इनलेट, इससे पानी इसमें भरा जा रहा है, बस ये समझो, भरने वाले को इनलेट बोला जाता है। इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 को ये समास 7/2 कहता है, जो कि ये सेंटीमीटर में, आगे चल के क्वेश्चन को पढ़ोगे तो सब मीटर में है, तो हम पहले बता दे रहे 7/200 मीटर लिख लो ऐसे, जैसे कोनो टेंशन ना हो। फिर कहता है यदि पानी 2 मीटर पर सेकंड, यानी ये जो पानी की स्पीड चल रही है, यानी ये फ्लो चल रहा है, वो 2 मीटर पर सेकंड, तो हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अब डिस्टेंस यहां एज ए ट्रीट करेगा हाइट, क्योंकि ये जो नदी ये हाइट, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 2 है और टाइम t है, तो ये 2 मीटर और t, मतलब यहां पर समय जो आएगा वो सेकंड में रहेगा, तो यहां पर ये चीज हम 2t लिख दे रहे हैं। t निकालना होगा आगे चल के, सेम क्वेश्चन एसएससी मेंस में कई बार आया हुआ है, इसलिए चीजों को बिल्कुल फैक्ट वे में बता रहा हूं, समझे नहीं। एसएससी मेंस सर्च करना, इसी पैटर्न में बहुत से क्वेश्चन है, बहुत से टीचर से नोट्स में मिल जाएगा। तो टंकी को भरने में लगभग कितना समय लगा, देखो मोटा मोटा इसका आयतन इसके अंदर जाएगा, यानी हमें दोनों के आयतन बराबर करने। अब इस घन का आयतन क्या होता है, 2 का क्यूब, 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिख लो, या सीधे 8 चिपका दो भैया, कि हमका 8 चिपकाना है। अब इससे पानी जा रहा है, यानी ये बेलन है, यानी ये सिलेंडर है, सिलेंडर का आयतन पाई r² h, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, दया आर हमने पहले ही मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, 7/200 और 7/200 और h, ये हमारा h का काम कर रहा है क्योंकि यही हाइट होगी, तो इसे 2t, याद रहे जो t निकल के आएगा इसके माध्यम से वो सेकंड में रहेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड है दया। हो गया खत्म क्वेश्चन। अब कैलकुलेशन है, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, समझ गए ना। अब ये क्या हो गया, 2 0 2 0, तो यहां आएगा, हाँ तो ये हो गया 8 के साथ पीछे 4 ठो 0 और 11 × 7 77, और ये हमारा अभी सेकंड में है जो कि टाइम आया। ऑप्शंस में गए तो सब मिनट भरा है, अब क्या करें दया, कुछ नहीं करना, आपको ये सेकंड को स्वाहा करना है, और जहां सेकंड स्वाहा करोगे तो 60 से भाग दोगे, 60 से भाग दोगे तो ये ऑलरेडी फिर मिनट में तब्दील हो जाएगा, किसमें, मिनट में। अब और काट लो, 0 से 0 गया, 2 से ये 3 बार में गया, 2 से ये 4000 आ गया, यानी अब ईमानदारी से, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, 4000 में 7 21 2 हासिल 2 23, 231 का भाग दो, 231 से ये 1 बार में गया, यहां 9 आया, यहां 6 आया, यहां 1, ये अब कितनी बार में जाएगा, तो ये 7 बार में, 0 ऐसे, सॉरी 7 21 2 हासिल, 1 मिनट सॉरी ये 1 लिखा है ना, 7 × 7, 7 21 2 हासिल, 14 2 16, यानी अब देख लो, यानी 17 बार में, और 17 से सिर्फ एक ही ऑप्शन है 17.3, है ना अच्छा क्वेश्चन। अब मेरे भाई अगर मुझ पे अगर 1% विश्वास करते हो तो ऐसे ही सब सॉल्व करेंगे। हाँ वो कोई अपना टैलेंट दिखा दे कि 4000 में हम 231 से ओरल भाग देके टिक मार दें, या क्वेश्चन में ले जाए हमने यहां लिखा अब तुमको सस्ता दिखाना है बेटा, ये देखो हमारी कैलकुलेशन, प्रकाश सरी बादशाह, ऐसा नहीं, कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, मोहब्बत से सिखाने की कोशिश किया, ठीक है। क्लियर है ना, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो फेमस है मेरे भाई, ये क्या है कि आपको अलजेब्रा पढ़नी है, थ्योरी को पढ़ना है। प्रकाश सर मैथ ऐप में फ्री क्लासेस में ना थ्योरी आपको मिल जाएगी अलजेब्रा की पूरी। ये तो बिल्कुल सस्ता है, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पर बहुत पैटर्न आएगा अभी भविष्य में, अच्छे मिलेंगे। यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूं, x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y²
प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड और जेड एक्स होता है। हम आपको कलाएं भी दिखा देंगे, पर पहले आप समझो तो कला भी दिखा देते हैं, पर आप फॉर्मूला ये माइंड में याद है तो हमें करना क्या, 11 का स्क्वायर 121 और ये जो 42 है तो 42 दूना, अच्छा यहां 2 2 लगेगा मेरे पास, अच्छा रुक जाओ ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो 42 दूना 84 इधर घटेगा और हमारा आंसर ये वाला यहां लिख जाएगा। 11 में से 4 गया 7 आया, यानी 37 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 37 आ जाएगा। जो ये वाला कलर है, जो भी कलर है आप देख रहे होगे, ठीक है, ग्रीन कलर समझ लो, तो मेरे भाई 37 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए, ग्रीन कलर वाला। अब मुद्दा आया कि सर जी हमने तो कभी जिंदगी में फॉर्मूला ही नहीं याद किया, अब जो करना हो कर लो, यह भी तो मुद्दा है। अब क्या करें, तो देखो बहुत सारी ट्रिकें होती हैं, आप माइंड में खेलो, अभी खिलाते हैं तुमको, देखो हमका नहीं याद तो और अच्छी बात है, भैया हमें याद है नहीं, जो करना कर लो। उस केस में आप जेड को मान लो 0 कर दो, जेड 0 तो जेड यहां स्वाहा हो गया, बोलो हाँ, जेड यहां स्वाहा हो गया। अब आपके किसी टीचर ने तो पढ़ाया ही होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का होता है। अब ना कहना, तुरंत दिल टूटेगा मेरा, ठीक है। अब तो x प्लस वाई का 121 ही हो गया, अब एक्स वाई की वैल्यू 42, तो यहां 42 दूना 84, नहीं याद तो ये तो याद ही है ना सबको, ठीक है। 121 माइनस 84 37, और ये नहीं याद तो बड़ा कष्ट है। मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ गलत बोल दिया था उन्होंने, मोटा मोटा समझो x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। एक वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, DI। आप विश्वास मानो या ना मानो, अभी यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ, वहां पर भी जो नीचे जिस टाइप की बनी है ना, नीचे सेम पैटर्न का 2024, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, सेम पैटर्न की ये DI देखने को मिली है तो मिली है, पढ़ेंगे। सेम पैटर्न मतलब इसी जैसे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, बस उसी तरीके से। कहता निम्नलिखित चार्ट 2012 से 2016 तक विभिन्न वर्षों में एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। 2015 से 2016 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब कह रहा है 15 से, दया 15 से 16 में कितने प्रतिशत की, तो दोनों का अंतर 6.3 और 12.6 इंटू 100 ऐसे कहते हैं। इससे तो 2 बार में गया तो 100/2 यानी 50% आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर 50% हो जाएगा। 13 का जो सही आंसर है वो प्यारे दोस्तों 50% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। क्लियर ना, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, बोल दो एक बार कि हां सर क्लियर है। अब थोड़ा सा फास्ट होंगे धीरे धीरे। अब जैसे ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, ये एक बार गूगल में सर्च कर लो, 100-200 एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, लेकिन आपके पेपर में बदलाव कर दिया इसने। जब भी ये क्वेश्चन आया है हमेशा पी से भरवाया है, और बेचारे ग्रुप डी वालों से क्यू से करवा रहे हैं। समझ गए ना, खेल गया। और आप विश्वास मानो 100-200 एग्जाम में आया है, पर हमेशा वहां पी से स्टार्ट किया है। ग्रुप डी वालों से कहता है क्यू से करो, तो डस लिया जिसने आंसर हटा। समझो, पी किसी काम को 9 दिन में कर लेता है और क्यू उसी काम को 12 दिन में कर लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 36 आएगा। 9 से भाग दोगे क्षमता 4, 12 से भाग दोगे 3, इसे एफिशिएंसी कहते हैं, कार्य क्षमता। अब सुनना, यहां हमसे कहता है क्यू से शुरू किया गया, पी से नहीं, यानी स्टार्टिंग वाले जो देवता है हमारे वो ये हैं। क्यू कहता है कि भैया मैं तो पहले दिन 3 लड्डू बनाता हूं, पी कहता मैं 4 बनाता हूं। तो 2 दिन में, यहां दिन चल रहा है ना, हाँ, 2 डेज में 7 लड्डू बन गए। 3 इसने बनाया, 4 इसने। अब एक बात को समझो,
हमको जो लड्डू बनाने टोटल 36 लड्डू हैं। कितने हैं? टोटल 36 लड्डू हैं। अब 2 दिन में 7 बन रहे हैं, तो 7 में किसका गुणा करें कि 36 बन जाए? तो कह दो सर 5 का करेंगे तो 35, 6 का ज्यादा हो जाएगा, तो 5 ही का करेंगे इसमें, यानी दोनों में 5 का करेंगे, यानी 10 दिन में हमारे 35 लड्डू बन गए। या तो ये आंसर होगा या तो ये, क्योंकि अब 11वां दिन तो बचेगा नहीं, क्योंकि एक ही लड्डू बनाना है। सुनो मेरे देशवासियों, अब बारी आई किसकी? क्यू की, क्योंकि इवन 10 इवन होता है तो फिर से ऑड, यानी जिससे स्टार्ट किया है ये कहता मैं तो एक दिन में 3 लड्डू बनाता हूं। मैंने कहा भाई बनाना तो एक ही लड्डू है, तो कहता मैं 1/3 टाइम लूंगा, तो इसको जोड़ लो और एक लड्डू बना दो, 10 सही 1/3 दे। आंसर मेरे भाई ये हो जाएगा 10.33 बोल लो या 10:1/3 बोल लो। क्लियर ना? समझ गए? तो इन सब चीजों को मोहब्बत से हमें सीखना है। चलिए प्यार से पढ़िए। अब ये कह रहा है, अब ये तो फर्जी क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित का मान बताओ, तो ई तो 0 हीगा, मुद्दा खत्म। 27 में 3 से भाग दो तो 9 आया, बगल में प्लस बैठा तो 10 आंसर। फर्जी है तो ये क्वेश्चन। अब सुनो, देखो इसमें ये भी क्वेश्चन अच्छा है, और ये नहीं कि पहली बार आया, बहुत बार है। इसमें 2 वैरायटी होती हैं, पहले मैं दोनों वैरायटी के बारे में समझा दे रहा हूं। अभी लेटेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया है, पर वो मिक्सड एलिगेशन से था। अभी जो यूपी पुलिस में आया है लेटेस्ट में, वो मिक्सड एलिगेशन से, पर ये रेशियो से सॉल्व होगा, समझना। क्योंकि सारा मुद्दा है कॉन्सेप्ट का, तो कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो मुद्दा खत्म। समझो, एक पतीला ये है, एक पतीला ये है, और एक पतीला ये है। बहुत अच्छे से ध्यान देना, खेला होता है इसी क्वेश्चन में बच्चों से। देखो, हाँ हमसे भी होता है, आप बात अलग है, आप तो टैलेंटेड हो। देखो यहां पर समझो, मान लो इसका रेशियो A:B दिया जाए, इसका C:D दिया जाए, और इसका E:F दिया जाए, और हमसे कह रहा है कि भैया ये X और Y बता दो। ये वाला X और Y का रेशियो, कि पहले पतीले में कोनो चीज है, दूसरे पतीले में भी है, किस रेशियो से इनको मिलाया जाए। एक तीसरे पतीले में ये रेशियो आता है, तो बताओ कौन सा रेशियो, यानी ये वाला हमको पूछा जाए। तो इस केस में हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन से सॉल्व करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से, ये याद रखना। यानी एलिगेशन वाला प्रोसेस करोगे उससे सॉल्व होगा। लेकिन सेम चीज, फिर से सेम चीज, एक पतीला ये है, एक पतीला ये है, एक पतीला ये है, और रेशियो में सब वही लिख रहा हूं, ABC, CD और EF। अब सुनना मेरे भाई, यहां ये कह रहा है कि इन 2 पतीलों को हमने X:Y से, ये गिवन है, ये गिवन है, और यहां पर कह रहा है इसको फाइंड करो। समझ गए? देखो बिल्कुल दोनों सेम है ना। इस बार ये गिवन है और ये दोनों गिवन है, और हमसे कहता है E और F का रेशियो बताओ। इस केस में हम लोग रेशियो से सॉल्व करेंगे, यानी ये वाला क्वेश्चन हम लोग रेशियो से करने वाले हैं। उम्मीद है मेरी बात समझ गए। दोनों देखन में सेम लगे, बाकी समझदार हो। इसमें ये पूछा जाए तो मिक्सचर एलिगेशन, अगर यही पूछा जाए तीसरे पतीले में का रेशियो है, समझदार हो। अब देखो सीखो, कहता है XY सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातु हैं जिनका अनुपात 5:2 है। तो पहले में 5:2 है, दूसरे में 5:7 है। अब मिलाकर तैयार किया गया, और यदि हम मिश्र धातु को समान मात्रा में, यानी दोनों पतीले 1:1 के रेशियो में मिलाए जा रहे हैं, यानी ये चीज गिवन है। समझ गए? तो अब देखो 5, वैसे अलग अलग भी देता है, 2 लीटर ये, 3 लीटर ये, 5 ये, 7, तो इसी से करते हैं, भविष्य में देखेंगे। बाकी युद्ध 2024 में पढ़ा होगा, इसकी वैरायटी के कई क्वेश्चन है। 5-2 का योग होता है 7, 7-5 का योग होता है 12। इसमें पहला उद्देश्य होता है इसका एलसीएम, टोटल 84। अब ये टोटल 84, अब 7 में किसका गुणा करें कि 84 बन जाए? कहोगे सर 12 का करेंगे, 12 में किसका करोगे तो 7 का करोगे, और देखा जाए किस रेशियो से मिलाया गया, तो ये समान है। अगर अलग अलग होता, अभी तो 1 ही 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं,
अगर अलग अलग होता तो यहां पर इंटू उसी का करते। अब ये 12 का करना है तो इसमें भी 12 का करेंगे, इसमें भी 12 का करेंगे, यहां 7 का तो इसमें भी 7 का करेंगे, इसमें भी 7 का करेंगे। अच्छा कलर मैटर कर दिया हमने, रुक जाओ कलर बदल दें। हाँ फिर आप समझ नहीं पाओगे क्या कर दिया, पिंक कलर। देखते हैं दिख रहा है ना स्क्रीन पे, दिख रहा है पिंक कलर, पिंक कलर से करेंगे। हाँ आपको ये मालूम होना चाहिए किसका इंटू किया जा रहा है। अब कर लो ई 60 ई 35, 60 35 95, ई 49 ई 24, 49 में एक जोड़ा 50 और 23 73। तो आंसर कौनों मैच किया, ये मैच किया। 95:73 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो मेरे दोस्त ये ध्यान रखना, वरना ये क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। समझ गए, ये टफ नहीं है, मैं स्टार नहीं दूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये सब सीखते हैं, सब बच्चा बच्चा सीखता है। एक बच्चा कह रहा है यूथ का प्लेलिस्ट क्यों नहीं चल रहा है। देखो मैं हाथ ऐसे जोड़ता हूं, ऐसे सुन लो। देखो जीवन यापन करने के लिए हमने सिर्फ 2 ही किताबें पेड की हुई है, यूथ 2024 और पिनैकल 6200 मैथ। बाकी और ये भी अभी से नहीं, आप देख लेना मेरे भाई, 2024 में कोई बैच लॉन्च नहीं किया, सब फ्री चल रहा है। जो भी पढ़ाता हूं वही 2 किताबें, वही पिछले साल 2023 से कंप्लीट किया, बस उतने में शांत बैठा हूं। बाकी आप देख लो टीचरों के नए नए बैचेस आ रहे हैं, ये फला बैच ले लो, फला ले लो, हम वही 2 किताबें, ठीक है। अब उससे क्या है कि जीवन यापन ये पीपीटी बनवाना पैसा देता हूं मेरे भाई, समझदार हो, ठीक है। जितना भी लेक्चर अभी यूट्यूब में आ रहा है आप बता दो, कोनो पेड हो तो बता दो। प्रकाश सर मैथ ऐप में भी फ्री रेलवे के सेटों का भी फोल्डर बना दिया, उसमें भी 90 के आसपास वीडियो चिपका दिए हैं। कुछ तो समझदार हो, ठीक है। तो यूथ 2024 पिनैकल 6200 मैथ वो पेड है, वो प्रकाश सर मैथ ऐप में चलती है, ठीक है। बार बार मत बुलाओ, दिल टूटता है मेरा, समझे नहीं। यहां 1.5 साल के आस, मतलब 1 साल के ऊपर हो गया, कोई बैच नहीं लॉन्च किया, अब और क्या चाहते हो आप। कहते हैं साइन थीटा को कॉट थीटा के रूप में व्यक्त करें, जहां थीटा एक न्यून कोण है। थीटा एक क्या है, न्यून कोण है। अब एक बात को समझो, यहां आपका सिर्फ बेसिक नॉलेज काम आएगा इस क्वेश्चन में। देखो हम आपको कई तरीके बता सकते हैं, पहला तरीका समझो। पहला तरीका आपका अगर बेसिक अच्छा है तो आप सबसे पहले इसी तरीके से करो, जल्दी आंसर आएगा। क्योंकि साइन थीटा को क्या कहते हैं समाज के लोग, कहते हैं 1/कॉसेक थीटा। बोलो हां सर, 1/कॉसेक थीटा को साइन थीटा। अब हमने पढ़ा नहीं है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, बहुत आया इस बार। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसी को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं क्या, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। मुद्दा खत्म, यही सॉल्यूशन भाई। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां स्क्वायर है नहीं तो ये रूट में पहुंच गया, यही आंसर। अब इसको कर लो, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा ऊपर जाएगा साइन थीटा, मुद्दा खत्म, यही आंसर। क्योंकि साइन को कॉट में तब्दील किया गया। अब मुद्दा ये आया कि सर जी हमसे तो ऐसे नहीं होगा, अब हम क्या करें, धरने में बैठे नहीं। फिर आप क्या करो, जब कुछ नहीं आता तो आप फिर ब्रह्मास्त्र की ओर जाओ। इसमें लॉन्ग पड़ेगा ब्रह्मास्त्र, फिर भी आप ब्रह्मास्त्र की ओर जाओ जब कुछ नहीं आता। तब उस केस में आप 3 4 5 से खेलो। इसका तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी 3/5। यानी इसको सॉल्व करने से हमको सिर्फ 3/5 ही चाहिए तो आंसर। अब 3/5 देखो, इतना तो मालूम ही होगा कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो वो तो आना ही नहीं, क्योंकि वो तो साइन थीटा में चाहिए, तो ये तो स्वाहा। ये भी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा आधा, तो ये भी हमारा कॉसेक थीटा होता है, ये भी स्वाहा। यहां पर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये भी स्वाहा। देखो इतना तो बेसिक मालूम होना चाहिए। अब मालूम चला ये भी हमका नहीं आता, अब तो बिल्कुल ही मुद्दा है, चाहे जो कर लो। तो फिर ऐसे सजाओ, फिर समय बर्बाद करो। कॉट 4/3 यानी 16/9, 9 ये 25/9, ये 25/9 हमका 3। अब ये 25/9 का स्क्वायर रूट है आधा, तो ये 5/3। अब सॉल्व नहीं करना है हमारा, तो 3/5 यहां रखोगे
1 अपॉन में, तो 1 अपॉन में तो उल्टा हो जाएगा, तो 3/5 हो गया, सॉरी 9/25, ये वाला 9/25 तो भी नहीं, अब यही बचत है, यही आंसर है। तो फिर इसकी ओर जाओ, कुछ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आपको एग्जामिनेशन हॉल में बेनिफिट होगा। क्लियर है? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है इन ए ट्रायंगल एंगल ए 40 डिग्री बी 70, तो फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। इसमें कुछ नहीं है, आप पहले लॉजिक को समझो। जैसे ये एक ट्रायंगल हमने बना दिया, ये एंगल अल्फा बनाया, ये बीटा बनाया, और ये बाहर की ओर गए, तो यही हमने अल्फा प्लस बीटा में तब्दील कर दिया। यानी मोटा मोटा ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, अंदर की ये जो एंगल है, बाहर ये अल्फा प्लस बीटा इनके योग के बराबर। सर कैसे इसको? अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, 180 में अल्फा माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये वाला होगा कि नहीं? और ये स्ट्रेट लाइन है, तो अल्फा प्लस बीटा इधर हो जाएगा। सर हमें यहां क्या करना है? सॉल्व करेंगे और क्या। कहता भैया ए बी सी, कहता ए 40 है, ए 40 बी 70, तो बाहा कोण ए का माप क्या होगा? ये तो और है आसान है, हम तो सोचे थे ज्यादा है, ये तो और है आसान है, वो भी नहीं जाना है आपको। ठीक है, ऐसे बहा, क्योंकि ए का बहा ये, अगर ई 40 है तो ई 140 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, 40 140 180 होता है, मुद्दा खत्म, 140 आंसर। किस्मत है। अब ऐसा नहीं कि देखो शुरुआत के सेट आसान होते हैं 2-4, उसके बाद से खेला चालू होता है, ये भी याद रखना। जैसे यहां कह रहा मूल बराबर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूल बराबर होते हैं, तो कंडीशन होती है कि b² = 4ac। मूल बराबर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन b² = 4ac होती है। अब b क्या होगा? b यहां पर x के साथ 1 है, इसे b बोलेंगे। 4 ऐसे, पहला वाला a स्मॉल a है और यहां पर स्मॉल b है, ये आंसर आएगा। और ये चीज सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं, यही आंसर है। 2 संख्या होगा। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है मेरे भाई, यहां बच्चे गलत करेंगे, चलो मैं 1 स्टार इसको दे देता हूं, ठीक है, फिलहाल बच्चे सीख जाते हैं तो इसको टेंशन नहीं है। कहता है यदि 2 संख्याओं का योग 430 है, HCF 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म होगा? पहली बात तो बिल्कुल माइंड में सेट करके रखना कि HCF अगर 43 है तो उन संख्याओं में और कुछ भी HCF नहीं हो सकता। अब जैसे यहां देखो 86 44 2 के मल्टीपल हैं, यहां 43 तो प्राइम नंबर होता है, ये ऐसे ही स्वाहा हो गया। ऐसे 2 और 8 हमारा इवन है, इनका मतलब समझ गए ना। अब ये भी मुद्दा आएगा ना सर, अरे मेरे भाई एक चीज समझो, कहने का मतलब HCF 43 है, अब दोनों इवन है तो उसका HCF 2 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, वो तो लाना ही नहीं ना, तो ये भी हमारे क्या हो गया? स्वाहा। 2 तो स्वाहा हो गए मोटा मोटा, ठीक है। अब हम बाकी स्वाहा नहीं कर रहे हैं, पर हम जनरली 2 को तो निपटा दिए मेरे भाई, 2 को तो हमने निपटा दिया। और सुन लो तीसरा भी निपट गया, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ये दोनों 5 के मल्टीपल हैं, यह स्वाहा, क्योंकि HCF तो 43 है, तो आंसर बी हो गया बिना मेहनत के। लेकिन मालूम चला 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन चारों ऑप्शन ऐसे हैं, तो कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। यानी पहली संख्या को जो हम मानेंगे उसको मानेंगे 43x और दूसरी को भी मानेंगे 43y, और दोनों का योग 430 कह रहा है, तो x + y = 10। अब यहां हमेशा याद रखना, हमेशा यही गलती होगी, x और y का HCF ऑलवेज 1 होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी HCF 43 है तो और कुछ HCF नहीं होना चाहिए। x y का पूरी संख्या 43x 43y, लेकिन x y का HCF 1 होना चाहिए। अब यहां पर क्या है, तो पहली कंडीशन 1 और 9 हो सकता है, 1 और 9 10 होता है, 1 और 9 10 होता है। अब कोई दिमाग 2 और 8, अरे कैसे नशा कर रहे हो का? 2 8 का HCF 2 होता है, तो ये नहीं लेंगे मेरे भाई, समझ गए? तो फिर क्या लेंगे?
3 और 7 लोगे, फिर 5 5, वो तो फिर मुद्दा ही खत्म, फिर 7 3, ये नहीं, तो सिर्फ यही 2 बचेंगे, 2 ही केस बनेंगे। और सुनो, यहां पर भी मेहनत नहीं करनी, अब हमें इनमें 43 का गुणा करके लिखना होता है, क्योंकि दोनों 43 के मल्टीपल हैं। मेरे दोस्त ये बताओ, कहीं 43 ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो बस 43 इस वाले में खेलो। 3 त्रिका 9, 4 तिया 12 आई से, और 7 तिया 21, 28 2 30 हो गया। ये आंसर समझ गए? तो इन चीजों पे जिसने वर्क किया उसे बेनिफिट होगा। और ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, अभी तो समझ में आ गया, इसके बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। उस टाइम आपको मजा आएगा मेरे भाई, उस टाइम आपको मजा आएगा। ये क्वेश्चन आप क्या 1% ट्रस्ट कर लो मुझ पर, 1%। अभी जो ग्रुप डी का शायद 25 तारीख को पेपर हुआ है, 25 तारीख, ग्रुप डी नहीं, यूपी कांस्टेबल 25 तारीख को सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया, सेम देख लो, बिल्कुल डिजिट सेम पैटर्न, शायद वहां पर भी 11 ही था, लेकिन ये यहां पर कैलकुलेटिव है आपका, वहां सस्ता आ गया। देखो क्या इन जनरल क्या है कि 11 संख्याओं का एवरेज 41 है, पहली 5 का 18 है, और अंतिम 5 का 64 है। पहले समझना, मैं पूरे लॉजिक बताऊंगा इस क्वेश्चन में। तो ये है, यानी ईमानदारी से अगर आपको करना है तो 11 गुणे 41 माइनस 5 गुणे 18 माइनस 5 गुणे 64, वो छठी संख्या निकल आएगी। मैं यहां कुन्ने में लिख देता हूं, हाँ, जो कल को धरने में बैठ जाओ कि सर काक बता रहे हो, देखो मासूम बच्चा होता है, रेलवे के बच्चे को समझाना भी एक कला होती है, मैं आपको साफ बताऊं, ठीक है, ये भी एक मैटर है। चले अब पहले बात को सुनो, तो सामाजिक तरीका तो ये होता है और सभी को आता है, लेकिन आज ये 2-2 डिजिट, कल को 3 डिजिट, अब मान लो मैं यहां 111 लिख दूं या 211 लिख दूं, यहां बढ़ा दूं एक एक करके, तो डसना चालू कर देगा। तो लॉजिक ये समझो कि 11 तो यही वाला बड़ा होगा, क्योंकि ये 10 संख्या, ये 11, 41 को ही हमने वो संख्या घोषित कर ली कि 41 ही होगा। अब देखो यहां पर आप देखो ये घटता है, देख रहे हैं ना, तो यहां पर भी हमेशा माइनस का, जब युद्ध 2024 पढ़ोगे तो कई वैरायटी सीख लोगे इसकी। 41 से ये कितना कम है, 41 से ये माइनस का 23 कम है, 41 से ये कितना ज्यादा है, तो कहोगे प्लस का 23 ज्यादा है। अब माइनस 23 का गुणा 5 में तो माइनस का 115 ही होगा, प्लस का 23 का 5 में तो ये भी प्लस का 115 ही होगा। और मेरे दोस्त इसका तो हैप्पी बर्थडे हो गया, यानी 41 ही इसका आंसर होगा। कैसा लगा? हो गया, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर ना विनय मेरे भाई? ऑटोमेटिक मैथ अच्छी होगी। देखो मैं ग्रुप डी वालों से बता दे रहा हूं, जो तैयारी सिर्फ ग्रुप डी की करना चाहते हैं, वो युद्ध 2024 को लगाने के बाद फिर अलग अलग सेट लगाएं, उससे बेनिफिट होगा, क्योंकि पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, सीखना बड़ा मुद्दा है। चले ध्यान देना, जैसे ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मान निकालना है। अब देखो दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो बाहर 1 आएगा, 9 हो जाएगा, पेयर बनाया जाता है ना 1। अच्छा यहां 0.6 ऐसे लिख दे रहे, इसने पूरा सही लिखा है, चलो लिखा ही होगा, मैं लगा दे रहा हूं। अब यहां पर 1 पेयर 2 पेयर, तो यहां माइनस का सिंबल लगा है, ये याद रखना। तो 0.01 ये, तो ये 0.12 हो जाएगा, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है। और ये आप देख रहे हो 4/5, दशमलव हटा दो, 4/5 का मतलब 80 पैसे, यानी 0.8 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब मेरे भाई देखो, इससे इसको घटाओगे तो 10 पैसे आएगा, 12 पैसे घटा दे रहे हो, यानी 0.02 आएगा। इसमें चलो लिख देता हूं, मैं सबसे सही लिख देता हूं, वरना आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। आप ऐसे कर लो, 0.9 में 0.8 गया तो 0.1 आया,
माइनस का 0.12 आया। ठीक है, अब ये मान लो ये 60 पैसे, ये 10 पैसे, ये 12 पैसे, 70 पैसे में 12 पैसे गया, 58 पैसे आएगा। समझ गए ना? राइट आंसर ऑफ दिस वन 58 पैसे। यहां मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो 58 पैसे यानी 0.58 इज द राइट आंसर। यही इसका आंसर होगा। एक बच्चा कह रहा 20 में ऑप्शन कैसे कट गया? सस्ता नशा करने से कटा मेरे। भांग का नशा किए थे हम। अरे मेरे देवता, एससी अब 43 है, तो यहां तो 2 के मल्टीपल है, तो एससी अब तो 2 भी काउंट हो जा रहा है। एससी अब 2 का मल्टीपल ये भी काउंट हो जा रहा है। एससी अब 5 ये भी काउंट हो जा रहा है, क्योंकि 5 का मल्टीपल पर एससी अब तो 43 ही होना चाहिए ना मेरे देवता। अब देखो इसमें देख लेना, सिर्फ एससी अब 43 ही होगा। चलिए ये क्वेश्चन कहता है निम्न पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय का प्रतिशत वितरण है। यदि 500 उत्पाद निर्मित किए जाते हैं और उन पे प्रत्यक्ष श्रम लागत 1 लाख है। अब देखो यहां पर श्रम लागत यानी डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो 24% है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है 24%, यानी 24% की वैल्यू 1 लाख है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 24% है। ठीक है, श्रम लागत इंग्लिश में भी कहीं लिखा होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पढ़ लेना। ठीक है, फिर कहता है उत्पाद का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि निर्माता को 44% लाभ हो। अरे मेरे भाई, हर चीज अपने आप में 100% होती है, उसको 44% प्रॉफिट होगा तो वो तभी होगा ना जब वो 144% में बेचेगा, तभी तो होगा ना। बोलो, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 6 का गुणा होगा तो यही आएगा, इसमें भी 6 का गुणा तो 6 लाख आ गया। लेकिन यहां पर हमसे जो पूछा गया, यहां पर विक्रय मूल्य हमें एक आर्टिकल का चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट द मैन्युफैक्चरर कैन अ प्रॉफिट ऑफ इतना, यानी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस चाहिए। यहां पर प्रोडक्ट कितने थे? 500। ये जो खेला है वो 500 उत्पादन निर्मित का है, हमें एक का चाहिए होगा, तो हमें 500 से इसमें भाग दे देंगे, एक का आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6000/5 यानी 1200 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर 1200 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 1200। क्लियर ना? बड़ा सिंपल तरीके से बता दिया है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर, ये तो आप जानते ही हो गए, एवरेज स्पीड का है। भाई 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत 15 है, यदि वह जाते हुए हर घंटे 20, देखो बोलने का तरीका क्या है, कह रहा है प्रभु जाते समय हर घंटे 20 किलोमीटर की दूरी, तो 20 किलोमीटर हर घंटे तो स्पीड हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? कह रहा उस लौटते समय, तो हम लोग यहां एक फॉर्मूला लगा लेते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर 2xy, बाकी बहुत तरीके होते हैं, वो पढ़ाया हुआ है मैंने जब चैप्टर प्रॉपर पढ़ाया है। एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपॉन, यहां पर हमको एवरेज स्पीड दी गई है, कितना? कहां गया? 15। अब मेरे भाई 2 ऐसे 20 ऐसे, क्योंकि घंटा मान लो x निकालना है, 20 + x। अब कट्टा पिट्टी कर लो अपने अनुसार, काट लो काट लो। 5 से ये 4 बार, 5 से ये 3 बार, 60 + 3x बराबर 8x। 5x भाग दोगे तो x बराबर 12 × 5 = 60। 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो 12 आ जाएगा। देखो मिश्रा जी हमसे कह रहे हैं कि हर रोज एक एक सेट कराओ। देखो मैं आपको बताऊं, धीरे धीरे ही हो पाएगा। अभी हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल के अभी 4 सेट होंगे, उनको भी आप लगा के देखो। लेटेस्ट अभी जो पेपर होगा 30-31 को, तो वो उसी दिन 2-2 सेट पढ़ाएंगे। एएलपी भी साइड में चालू कर रखा है, ये भी प्रॉपर चलेगा। पर जिस दिन अदर एग्जाम के चलेंगे उस दिन नहीं, ये याद रखना। ठीक है, पूरे सेट कराएंगे, क्योंकि आप देखो अभी मैंने लेटेस्ट में सीएचएसएल के सारे 36 के 36 सेट कराए हुए हैं,
उसी टारगेट में यूपी पुलिस को भी कंप्लीट करेंगे। 6 सेट कराएं, उसके 4 अभी होने हैं पेपर, चारों वो भी कराएंगे। हाँ बिल्कुल अपडेटेड, आप बिल्कुल ही अपडेटेड खेला होगा, ये समझो पेपर हुआ सोल्यूशन लो, ठीक है। आने वाले समय में अभी एसएससी जीडी के भी सेट चालू करने जा रहा हूं, उसके भी 53 चालू कराऊंगा धीरे धीरे करके। 2 व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेटेस्ट में भी हमको देखने को मिला है। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की तिगुनी है, यानी 3:1 का रेशियो है। 3:1 का रेशियो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हां। कहता छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की तिगुनी है, ठीक है। और ठीक है, अब एक बात सुनो, हमारी और आपकी आयु का अंतर 30 साल है, तो जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी हमेशा बना रहेगा। अगर मेरा बेटा मुझसे 25 साल छोटा है तो वो लाइफ टाइम 25 साल छोटा ही रहेगा। बात समझ में आए? तो वैसे ही इनका जो अंतर है वो 2 है, तो ये 2 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 15 के, यानी 5 साल पहले ये 45 का होगा और ये 15 का होगा। हमसे कह रहा छोटे की व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 5 साल पहले वो 15 का था, तो आज वह 20 साल का होगा। 20 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 20 होगा, 20 होगा, 20 होगा, ठीक है। ये आ गया। अब देखो ये ऑब्जर्वेशन है, कहता है भैया कौन सा द्विघात समीकरण है? अच्छा, ग्रुप डी 2022 में द्विघात पर बहुत खेला हुआ है। अभी 99 सेट में कम से कम 150 क्वेश्चन आप द्विघात पे देखोगे, दुनिया भर की वैरायटी पूछी है, ये तो अभी शुरुआत है इसकी। कहता है कौन सा द्विघात समीकरण होगा? अब बताओ, एक चीज समझो, जिसमें 2 की पावर मतलब एक्स स्क्वायर का पैटर्न हो उस और कुछ ना हो। देखो एक्स स्क्वायर इसमें है, सिंगल पावर भी है, तो यही द्विघात है। यहां द्विठो वेरिएबल चल रहे हैं, पर ये क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। यहां पर स्क्वायर रूट में आ रहा है तो भी नहीं हो सकता। यहां पर लीनियर है क्योंकि बी भी है तो ये लीनियर हो गया, यानी ये सही है। अब ये किसमें सही है? इसके हिसाब से ये सही है, इसके हिसाब से ये सही है। समझ में आया? यानी 2, ये नहीं कि बी में आ रहा हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप, अब देखो क्या कह रहा है, किसी घन के एक फलक का, यानी जहां बैठे हो उसके सामने वाली दीवार देखो कैसी दिख रही है, रेक्टेंगल दिख रही होगी, स्क्वायर देखो, ठीक है। तो एक फलक को स्क्वायर बोला जाता है, तो स्क्वायर का परिमाप एक तरीके से 4a होता है। एक फलक यानी स्क्वायर, क्योंकि घन का केस है, और ये 24 के बराबर, तो यानी a बराबर 6 के। कह रहा घन का आयतन यानी a क्यूब 6 का क्यूब 216। 216 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से लेना, और इसको नहीं कोई स्टार नहीं, हम आपको बता ले जाएंगे 2-3 तरीके से हम बता ले जाएंगे। पहले बेसिक समझो। श्रीनिवास ने अभी अभी एक लड़की से शादी की जो उससे 4 साल छोटी है, अभी भी शादी की इसने, यानी जो उसकी धर्म पत्नी है वो x है और वो 4 साल बड़ा है, यानी x + 4। बोलो हाँ। कहता 5 साल बाद उनकी आयु का औसत, 5 साल बाद जाओगे तो जो श्रीनिवास है, पहले बात सुनो, ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, यानी x + 9। इसकी जो पत्नी है वो भी 5 साल बड़ी हो गई, समझ गए ना। उनके योग का औसत बोल रहा है कितना है? 33 है। 33 में 2 का तो 66 में से 14 गया तो 52 आ जाएगा। अब ये कर लेना, 2x बराबर 52 के, तो x बराबर 26 के। हमसे कह रहा है कि प्रभु लड़की की वर्तमान आयु, तो 26 साल की लड़की है, तो 26 इज द राइट आंसर। तो ये वो तरीका हो गया कि जब हमने पेपर में जाकर जिंदगी में पहली बार पढ़ा। देखो शॉर्टकट हर चीज का बनता है। अब पेपर देने हम गए, हमारी आदत यही है, तो फिर यही से आंसर जल्दी बनेगा। वो 2-4 सेकंड का फर्क पड़ जाए वो बात की बात है, पर बेटर फिर यही होगा। अब जैसे हमने हम
हमने इस क्वेश्चन को एक बार लगा लिया, अब हम दूसरा भी तरीका बता सकते हैं। कैसे? 5 साल बाद उनकी आयु का औसत 33 है, यानी 5 साल बाद उनकी आयु का औसत 33 है। तो मेरे दोस्त प्रेजेंट में कितना होगा? 33 में 5 कम कर दो तो 28 का औसत होगा। बोलो बोलो, टेल टेल, कोई दिक्कत नहीं? अरे 5 साल बाद हमारी और आपकी आयु का औसत 33 है, तो आज तो 28 है, इसमें 5 कम होंगे, क्योंकि ये एवरेज लिख रहा हूं। हाँ, जो कहीं तो धरने में बैठ जाओ सर, 10 का है नहीं कम कर दिया, ये अभी एवरेज लिख रहा हूं। फिर मुद्दा आया, क्या आया कि सर जी दोनों की आयु का अंतर 4 साल है। शुरुआत में तो ये बोला गया, अब दोनों की आयु का अंतर 4 साल है, अब क्या करें? तो ऐसा करो, दोनों में 28 28 बांट दो, और 4 का आधा 2, तो एक में 2 जोड़ दो, एक में 2 कम कर दो, यानी ये 30 का हो गया और ये 26 का हो गया ना 4 साल का अंतर। बोलो बोलो, अरे एक्स नहीं पसंद तो बिना एक्स के करके देख लो। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। क्लियर ना? ये अभ्यास है, जैसे घर में बंटवारा होना है 10 रुपए का, मोटा मोटा, मान लो हम छोटे छोटे भाई बहनों बात करें, रिलेटिव आए 10 रुपए दे गए, वैसे तो ईमानदारी से 5-5 होता है, पर हम छोटे हैं, बहन कह रही है नहीं हम देंगे, तो 2 रुपया का अंतर लाना है, तो पहले तो 5-5 अलग कर लो छोटे का, और फिर 2 रुपए का अंतर, 2 का आधा एक इससे निकाल कर दूसरे को दे दो, मुद्दा खत्म, 2 रुपए का अंतर आ जाएगा। समझ गए ना? नहीं समझे तो हवन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। 1 वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 था। ये 1 साल पहले का मुद्दा था, यानी 5:6। 4 साल बाद ये अनुपात 6:7 हो गया। देख लो, काला जादू हो गया बोर्ड में, देख लो अपने आप, अभी लिखा था गायब हो गया काला कलर से। मक्खियां बड़ी परेशान करती। 6:7 अंतिम शायद है, अभी एक और है क्या? हाँ अंतिम है, ध्यान दो। 6:7 हो गया, तो इसका अंतर 1 आया, इसका अंतर 1 आया। बोलो हाँ, अंतर समान है, तो 1 बराबर 4, 1 5 की हो गया, 1 बराबर 5 के, तो ये 25 के हो गया, ये 30 के हो गया। हमसे कहता है साकेत, तो साकेत भैया पहले वाले हैं, 5 में 1 25 में 1 जोड़ोगे तो 26 साल के हैं साकेत, क्योंकि वर्तमान आयु पूछी गई, तो 26 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर 26 आएगा, 26। क्लियर?